कह दिया था। तो जिससे हमने कहा है बानर कुकुर हाथी है जात नहीं साथी है, ये कहावत है वास्तविकता में। बाकी ब्राह्मण में नैमिषारण्य के वन में जो ना शास्त्रार्थ पिता है 1-1 करोड़ ब्राह्मण इकट्ठा हुआ थे। पता मैं आज ब्राह्मण सभी का तुम्हें भैया को पहले की नागरिक सम्मान नहीं थी, वही अक्सर यही सब पे करो ना है ब्राह्मण समाज की निश्चित तौर पर उनको भाई सकता है, लेकिन भाई सम्मान कायम आप कर दिया। आप बताओ अगर मान लिया सपोज दैट हम अदर कास्ट हुए भाई, ना तो हम चंदन लगाए यहाँ, ना तो हम चंदन लगाए यहाँ, न चुड़की रखे यहाँ, न जनेऊ पहने यहाँ, ठीक है पहचान भाई कैसे पहचान भाई पूरा खुला बोलते ही पूरा लागे पहुँचने का। अधिकांशता सच्चाई है कि हमारे धर्म जात के बहुत जने जो है कबो ठेका दिखाई दी है, खुले हम दिखाई दी, कबो अंडे की दुकान दिखाई दी है, आगे पीछे बहुत जने बकरा मुर्गा तो चल बेकर सच्चाई है। और आज एक तो बदनामी इसको मिलती है, जना खाता है वो बदनाम है, जो खातों को बतिया लगी है क्षणिक स्वाद, केवल क्षणिक स्वाद की। ब्राह्मण सब अर्थ जो ब्राह्मण का कहना है हमारा जो युवा पीढ़ी है कि मैकाले पद्धति में इतनी ढल चुकी है, मैकाले मतलब अंग्रेजी शिक्षा नीति में। आज अगर बंस में को तर्क वितर्क करे लगी तो हमारे जात के जो नई पीढ़ी के लड़के यहाँ हैं, गदारे यहाँ हैं, तो कहिए अंकल जी या पापा जी चाचा जी ये ब्राह्मण तो बाहर से आए हैं और दलितों को मंदिर में घुसने ही नहीं दिया जाता था। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया जाता है ब्राह्मण शोषण करते थे, ब्राह्मण कान में वो डाल देते थे शीशा, और एक बार कहेंगे ब्राह्मण भीख मांगते थे। तो आप विरोधाभास देखिए पहले दोनों में, ये तो भीख मांगे वाला शोषण न करते और शोषण करे वाला भीख कबो न मांगे। भाई सवेरे माँ के द्वारे जो है भिक्षा टन लेके पहुंचे, भिक्षा लिखता है, और संजय जो है तो अगर पहुंचे लाठी लेके तो बहुत संभव है कौन अंकल से। और भगवान परशुराम भगवान श्री हरि विष्णु के 6वां अवतार जे राम से पहले भी राम रहे या जे राम का भी राम रहा, मैं भगवान परशुराम अगर वास्तव में कहूँ साथे सबसे ज़्यादा अन्याय भया है इतिहास में तो वामपंथी द्वारा जो है भगवान परशुराम के साथ रहा है। अब आपसे सोचते हो भगवान परशुराम के साथ अन्याय, भगवान साथ अन्याय कैसे हो गया, जिससे भगवान को एक जात विशेष के आराध्य नहीं हो सकती, वो चाहे परशुराम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। लेकिन अब हमें से भाई डायलॉग मारा कर के कैसे उनके खानदान जैसे हमारे बड़े दादाजी बाबा जी कितनों महान हुए, हम जब गाँव में यादों के चिल्ला कह दी तो परिवार के मेरे बाबा मारे रहे, तो कब्बा उनको सही माने कत्ता ही ना माने। तो परशुराम जी के बारे में जो दुष्प्रचार किन गए ये किन गया कि क्षत्रिय का 21 जय नाश की। भाई परशुराम में काल में अयोध्या रही, परशुराम में काल में जो है जनकपुर रहा, तमाम ऐसे राज्य रहे, क्षत्रिय रहे, उनका विनाश रहा। परशुराम केवल जिससे पहले का राग पहले हजारों वर्ष तक आदमी जीता है, तो उन्हें के सामने उनके 21 का 51 पीढ़ी तक चल रही है। तो राजा कार्तवीर अर्जुन जिसके शास्त्र अर्जुन कहा जाता है, उनके 21 पीढ़ी रही, मतलब उनके नाती पर नाती बाप दादा मिला के 21 पीढ़ी रही। तो भगवान परशुराम उनके सर्वनाश की, ना कि जो है क्षत्रिय की। आप बताओ भाई एक अदा हमको सर्वनाश करा, 2 दाय करा, 3 दाय करा, चौथी दाय जब वह जात में पुरुष रही न चाहिए तो वंश कहाँ चले। ये हमारा बताने का मतलब केवल ये है कि जैसे आप आपन मिथक टूरे हैं, जो आदमी से चर्चा करें सच्चाई कैसे परशुराम का अगर एक जात के लेके चलबा तो पप्पा जो है भगवान परशुराम का भगवान दर्जा न मिलता है। और हमें से पूछ इनका जन जन का आराध्य हो। जब 5 साल पहले संगठन शुरू किया ना तो साल रहे तो बोले भैया अगर जिले दूसरे समय साथ नहीं लगा, बाकी तमाम मठन देश के गदारी है 4 दिनों और 4 महीने 25 जिला और 4 राज्य कवर करने संगठन। बावन की यूनिटी आई, शक्ति आई, जुड़े प्रयास रहता है सर, बस केवल उनका सही निर्देशन ना मिल पाया, और जब मिला था केवल यूज करते मिला था। जो भी क्षेत्रीय नेता हुआ था बस केवल चाहता कि हमारे समाज के जो युवा हैं ब्राह्मण समाज के, ये केवल हमारे चाट वार्ता करें, हमारा प्रचार प्रसार करें, ये गलत है। हम नहीं कहते कोनो दल ज्वाइन करा, कोनो संगठन ज्वाइन करा, हाँ, लेकिन अपने गांव 2 गांव के 3 गांव मिलाई के
एक ब्राह्मण लड़का यश तैयार करा ओकर नेतृत्व स्वीकार के लिए आपको करके हर चलावे ना जाए का है, कौन बड़े ना जाए का है। लेकिन ये अगर ब्राह्मण समाज के कोनो दिक्कत आवती है और जानता है कि बबने तय मरे मिटे तैयार है, कैसे कोने दशा में वैसे मतलब ना है ना। अगर क्या हवेली है या झोपड़ी है, अगर तत्पर है तो का बढ़ावा दिया। कोनो वामपंथी नीति ना है कि मतलब आधा उनका दिया आधा उनका दिया, कुछ ना है। 10 जने अगर कीमत 10,000 कमाता है, कोनो 52 करीब जाता है, दूसरे क्या मजदूरी करता है, उससे पूछा पानी घूमते लगोगा तो बाबा ना अगर सही बाबा हुए तो अंदर सम्मान रहे, कहे हाँ भैया लगोगा तो पानी कुमटी खुलवा दिया। भाई पढ़ा लिखा ना है ना मजदूरी से पानी कुमटी वाला नौकरी दिलाओ ना। जैसे बहुत ब्राह्मण बालक में यह देखे जो अब आजकल स्कूल बिल्कुल छोड़ चुका है, तीसरी चौथी बात, कौन को भाई धन अभाव है, कौन को शिक्षा और आरक्षण है। तो जो जब इस कंडीशन में गधारा देखा तो उनका तो एक चीज़ प्रेरित करा कि भाई तू स्कूल जा, इसका फीस खूब भर दिया। बढ़े तक तो तमाम सरकारी स्कूल हैं जिनमें नाम मात्र फीस लगा और इंटर तक आपका नौकरी लेकर पर्याप्त है। कैसे कोनो भी ग्रुप डी से ऐसी नौकरी निकला था, इंटर मांगा था। बाकी भाई नौकरी नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी डिग्री ले रहा वो आप हासिल नहीं कर सकते। और जरूरी है ना कि आप नौकरी नहीं करा, आप नौकरी दिए की क्षमता रखें। 10-20 जने खुद बनाओ अपन डेली। इस चीज़ का हमेशा रखा जैसे आप कहते हो युवा हैं, शाम के 10 मिनट आप कहीं भी उनसे समय निकाल के जरूर मिला तो मिला के चला। आप रोज ना मिल पाओ था, मंगलवार का ही हनुमान गढ़िया है, हर गाँव में 2 गाँव में एक मंदिर हुआ, आपस में समय रख लिया, चला मंगलवार का सुंदरकांड का पाठ हो गया। सुंदरकांड में बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। छोटे सा पाठ के लिए अपन 1 किलो लड्डू लो, भाई बांट के आराम से घरे चलाओ, क्या करे का है। हनुमान जी से ज़्यादा सीधा तो देवता कौन होना है। और आज बिल्कुल सुंदरकांड होता है, लेकिन कम से कम जो है अपनी यूनिटी बनाइए आप। अब भगवान परशुराम को हर जात में भेजिए, ठाकुर साहब मिले तो, यादव जी मिले तो, मतलब जे भी हुए इनका सनातनी देवता हुए, इनका सनातन के रूप में ढाला। एक जात में लेके चलबा तो परशुराम केवल एक जात बनी जाए। हमारे पे जो लक्ष्य है कि अगर हर घर में और हर गांव में जैसे प्रभु श्री राम विराजमान है, वैसे राम के रूप में परशुरामो विराजमान रहे, इनका जन जन के आराध्य बनवे, यही लक्ष्य है। और जे कहे ब्राह्मण में एकता नहीं ना, उसका बाइकाट न करें, कल साथे घुमाओ, 10 दिन घुमाओ, यकीन मानो का ब्राह्मण एकदम विश्वास आइए। और ब्राह्मण से ज़्यादा एकता कौन जात में हिलो नहीं, तो चीज़ का हमेशा याद रखा आप। खुद का ब्राह्मण जाहिर तो करा भाई। हम आपको कैसे जानब, आप ब्राह्मण वक्त में लेके आया, भैया नाम पूछे, आप नाम बता दें, हमारा नाम ब्रिजेश है। अब आगे हम ब्रिजेश मिश्रा यादव तो जनता नाम कैसे आपका साथ किया। आप कहाँ भी आओगे, आगे आप सबसे पहले पंडित लगा दिए, या पंडित ना लगा पाओ तो ब्राह्मण लगा दिए। जब तक आप खुद का जो है साबित न करवा जात में, तब तक जाते आपका स्वीकार न करें। तो सबसे बड़ी कमी एक चीज़ और बताओ ही, जिसे सबका जल्दी है वो जानते हैं, वो जल्दी है ऐसा बात जाता है। अपने धर्म ग्रंथ अपने जात पे जो सवाल उठाते तमाम जने सामना करे पड़ा था। भैया वामपंथी जो लिखे हैं 70 साल से उसमें कोई चीज़ पढ़े, कांग्रेस के जो वामपंथी चाटकार रहे जो लिखे वही पढ़े, जो चीज़ मुगल की ही वो चीज़ जो है ब्राह्मण पर आरोप आवा। अच्छा दोनों के जानते हैं सती प्रथा भारत में रहा, के भारत है। लेकिन सोचा आज जो में किताब में कहाँ पढ़ाया जाता है, भारत में सती प्रथा है। भाई राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, एक ने भी आत्मदान नहीं किया, सती प्रथा का पालन नहीं किया। महाभारत में करोड़ों औरत जो है विधवा है, कौन है कि सती प्रथा ही तो जो है सती प्रथा का जौहर प्रथा जो रही, जौहर तो सभी जानता है, छतरानी करती थी। उसका छतरानी मतलब जितना भी योद्धा रहे हैं हिंदू धर्म के, जब वो मुगलन से युद्ध लड़े, जैसे मुगल के साथ कह रहा बात तो जितना है ना, कौन दिक्कत ना है। जैसे अब अगर हमें पता है कि हमें जिस समय वीरांगनाएं थी, मतलब हमारी शरीर के साथ हमारे मरने के बाद भी मलेच्छ दुर्गत करेंगे हमारी शरीर की, क्योंकि मुसलमान के यहाँ एक खेल होता है गाम्बिया। गाम्बिया आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, पढ़ने की जरूरत है।
उसमें क्या है, उसमें महिलाओं के मृत शरीर के साथ भी बलात्कार किया जाता है। तब तक करो जब तक छत विच्छेद न हो। मतलब उनको इससे नहीं मतलब, उनको आनंद से उससे कोई मतलब नहीं है। उनको बस केवल ये करना है कि काफिर थी, इसके मतलब उसको अपने हिसाब से सजा देके जो है जन्नत का हकदार बनने का प्रयास करते हैं। तो बाकी किसी भी धर्म में अगर आप औरत को जो सजा देंगे तो आप जन्नत का दोजख के हकदार हैं। तो जौहर प्रथा को छिपाने के लिए मुगलों की आक्रांताओं को, मतलब जो उनकी बर्बरता थी उसको छिपाने के लिए सती प्रथा का रूप दिया गया। हम अपने गुलाम को, अपने नौकर को कभी मालिक और सरकार नहीं कहेंगे। राजा राम मोहन राय जिनको सती प्रथा खत्म करने का क्रेडिट जाता है, राजा की उपाधि उन्हें क्यों मिली? वो अंग्रेजों के चाटुकार थे। हमारे यहाँ ये दिखाया जाता है कि मंदिरों में जब शूद्रों के कान में वेद की ध्वनि जाती थी, उनके कान में जो है शीशा को डाल दिया जाता था, शीशा पिघला। कितना शीशा था मंदिरों में भैया कि उस हर जगह पंडित जी जो है साला जो पता नहीं कितने उस पर तापमान पे जाके पिघलता है, पंडित जी पिघला के रखे रहते तो मंदिर में बस ध्वनि गया नहीं कि कान में पड़ा। ये सब निरर्थक बातें हैं, मैकाले पद्धति है, वामपंथियों द्वारा लिखी गई हैं। इनका खंडन कीजिए, तभी ब्राह्मण जी अगर प्रणाम सुनना चाहते हो, पंडित जी पालकी सुनना चाहते हो, तो आपको इनका खंडन करना पड़ेगा। नहीं भैया, जय परशुराम तो ये है, बाकी उनको सबके साल भर आराम से जो है घर में रहे। आज सोशल मीडिया पे हर दूसरा ब्राह्मण लौंडा नेता है, मान लीजिए आप। बस केवल दुर्भाग्य ये है कि ब्राह्मण नेता केवल सोशल मीडिया पे जमीन पे अभी चौके थाने जाने की जब कह दीजिए किसी ब्राह्मण को लेके। और हमारा समाज सबसे ज्यादा पीड़ित भी इन ब्राह्मण नेताओं से है, सोशल मीडिया वालों से। हालांकि यहाँ हमें प्रसन्नता है कि हमारा क्षेत्र जाग रहा है। हमारा क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र के हैं और क्षेत्र हमारा हम सबका है। जहाँ तक हमें याद है कि 2 साल 3 साल से तो हम केवल घर पे लवलेश भैया, बब्बू भैया से 10-12 लोग बुला के जो है परशुराम जी का मना लेते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब हमारी वजह से संभव है, ये कतई नहीं है हमारा मोटिव। हमारे लोग जाग रहे हैं, हमारी जाति जाग रही है, हमारा धर्म जाग रहा है। हमें पता है कि आज यहाँ हुआ है तो जगह क्षेत्र में हुआ, कल तो और भी आगे होगा। हम लोग फैलाते रहेंगे। हमें वोट तो मांगना नहीं है भाई, हम वोट तो मांग नहीं रहे हैं किसी से। भैया हमें वोट दीजिए, हम अपने जात का अपने भगवान का प्रचार कर रहे हैं जो अपना ही नहीं सबका है। हाँ, ये चीज खास नोटिस कीजिए, एक लोग से बहुत दूर रही, सेक्युलर प्राणी मुसलमान। इनको इसलिए कह रहे हैं मुसलमान तो जो है गांव तबाह करते हैं, लेकिन सेक्युलर पूरा धर्म तबाह करते हैं। जिनको देख लो ईद पे बधाई दे रहे हैं, बता रहे हैं जो तुम्हारे परिवार के साथ इतना गलत किया आप उसको बधाई दे रहे हो। बधाई देने वाला भी जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ।